नमस्कार दोस्तों। इंडिया में हर साल लगभग 4,61,000 सड़क दुर्घटना होती है और उसमें से 1,68,000 लोगों की मौत होती है। और अपराधी बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए ना एम्बुलेंस को बुलाए डर से भाग जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि उसके कारण जिसका एक्सीडेंट हुआ वो जिंदा है या मर गया। उसे हॉस्पिटल न ले जाकर वो भागना उचित समझता है, जिससे टाइम पर उपचार न मिलने के कारण मौत हो जाती है। दिनेश अपने परिवार के साथ रामपुर में रहता था। उसके परिवार में पत्नी गीता, बेटा विजय, पिता रमेश और माँ देवकी थी। दिनेश अपने परिवार को पालने के लिए रिक्शा चलाता था। रोज की तरह आज भी दिनेश रिक्शा लेके जा रहा था। अजी सुनिए, आप अपना टिफिन तो भूल ही गए, इसे तो लेते जाइए। अरे हाँ, भूल ही गया जल्दबाजी में। दे दो जल्दी, मुझे देरी हो रही है। पापा, मेरे लिए गणित की किताब लाना मत भूलना। हाँ बेटा, याद है मुझे, मैं लेते आऊंगा। बेटा दिनेश, मेरी दवाई भी लेते आना। जी पिताजी, मैं लेते आऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। दिनेश रिक्शा लेकर चला जाता है और लोगों को अपने अपने काम पर सही टाइम पर पहुंचाने में मदद करता है। गीता भी अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है। एक दिन दिनेश रिक्शा लेकर जा रहा था, तभी उल्टे दिशा से आने वाले ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और वहां से भाग गया। दिनेश रास्ते पर बुरी हालत में गिरा था। कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। वो खून से लथपथ पड़ा था। लोग अपने अपने फोन से वीडियो लेने में बिजी थे। तभी एक बूढ़ा आदमी आया। एक इंसान दर्द से मर रहा है और तुम लोग बस देख रहे हो। इंसानियत बची है या नहीं? चलो जल्दी मेरी मदद करो, इसको हॉस्पिटल पहुंचाने में। चलो चलो जल्दी करो। पिताजी, आज तो इतनी देर हो गई, विजय के पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। हे भगवान, क्या हो गया है? आज तो उनका फोन भी नहीं लग रहा है। बहू, तू परेशान न हो, दिनेश आता ही होगा। माँ, तुम परेशान मत हो, मैं रिक्शा स्टैंड देख कर आता हूँ। पापा वही होंगे, किसी काम में फंस गए होंगे। माँ बेटा, तुम कहाँ भटकोगे, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। रुको बहू, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। रुको बहू। रमेश, गीता और विजय दिनेश को हर जगह देखते हैं, पर उसे दिनेश कहीं नहीं मिलता। गीता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तुम मत रो, पापा आ जाएंगे। तभी एक आदमी आता है। अरे बेटा, तुम दिनेश के बेटे हो ना? हाँ काका। अरे बेटा, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है और उनको सरकारी अस्पताल ले गए हैं, जल्दी जाओ बेटा। गीता और विजय भागते भागते अस्पताल जाते हैं और देखते हैं कि दिनेश का बुरा हाल है। हे भगवान, कैसे कैसे दिन दिखा रहे हो प्रभु। पापा, ये क्या हो गया आपको? कैसे हुआ ये सब? बेटा, किसी ट्रक ड्राइवर ने तुम्हारे पापा को टक्कर मारी है और वो ट्रक ड्राइवर भाग गया। डॉक्टर साहब, मेरे पति कब तक ठीक होंगे? कुछ तो बताइए डॉक्टर साहब, उनको कुछ होगा तो नहीं ना? देखिए बहन जी, अभी कुछ कह नहीं सकते। पेशेंट को 2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। दिनेश के सर पर ज्यादा मार लगने के कारण उसका काफी खून बहा है और टाइम पर उसे प्राथमिक इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। हमने दिनेश को बचाने का काफी ट्राई किया पर बचा नहीं पाए। आई एम सॉरी। हे राम, ये क्या हो गया है? मैंने पिछले जन्म कौन से पाप किए थे प्रभु, जो इस जन्म इतना दुख देखना पड़ रहा है? हौसला रखिए बहन जी। पापा पापा, आप हमें छोड़कर कैसे चले गए? अब हमारा क्या होगा? बेटा दिनेश अपने बूढ़े बाप को अकेले कैसे छोड़ गया बेटा? अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? हे भगवान, मुझे उठा लेते। मेरे बेटे को क्यों ले गया भगवान? दिनेश का परिवार आप ही है। हमने केस दर्ज कर लिया है और अपराधी की तलाश जारी है। हम जल्दी ही आपको खबर करते हैं। खबर करोगे आप? आपके केस दर्ज करने से मेरा बेटा वापस आ जाएगा क्या? इस बच्चे का बाप वापस मिलेगा क्या इसे? भारत में न जाने हर दिन कितने एक्सीडेंट होते हैं जिसमें से अपराधी एक्सीडेंट करके भाग जाता है और सालों साल नहीं मिलता। भारत का कानून इतना शक्तिशाली है, फिर भी अपराधी क्यों सजा से बच जाता है? इसका जवाब है क्या आपके पास?
मेरा बेटा तो चला गया और जिंदगी भर ना खत्म होने वाला दुख दे गया। सही कह रहे हैं पिताजी। अगर मेरे पति को वक्त रहते हॉस्पिटल ले आते तो उनकी जान बच सकती थी। वो ट्रक ड्राइवर भाग गया और बाकी लोग तमाशा देखते रह गए हैं। इंसानियत तो जैसे खत्म ही हो गई है दुनिया में। दूसरे के दर्द में खुशी देखने वाले लोग ही हैं इस दुनिया में। आज ये हादसा मेरे परिवार के साथ हुआ है। भगवान ना करे किसी और के साथ हो, पर इस पर कठोर कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। लापरवाही के कारण आज मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, ऐसा हमें रोड पर हादसे के वक्त जो लोग खड़े थे उन्होंने बताया। इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? रास्ते पर हर जगह कहीं न कहीं सरकार मान्य शराब की दुकानें हैं, तो एक्सीडेंट का दोषी कौन हुआ? वो ड्राइवर या सरकार जो खुद लोग को शराब का आमिष देते हैं? दिनेश की मौत के बाद परिवार में दुख का माहौल होता है। हर कोई गम में डूबा था। परिवार का कमाने वाला ही इस दुनिया से चला गया था। अब घर चलाने में गीता को परेशानी हो रही थी। बची कुची जमा पूंजी और गहने गिरवी रखकर जैसे तैसे अब तक घर चल रहा था, पर अब मुश्किल हो रही थी। पिताजी, मैं सोच रही हूँ कहीं काम देख लूँ। घर में अब खाने के भी पैसे नहीं हैं। हाँ बेटा, कुछ तो करना ही पड़ेगा घर चलाने के लिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अखबार में आता है कि हिट एंड रन केस में अपराधी को 10 साल की जेल और 7 लाख का जुर्माना देना होगा। पिताजी, क्या ये खबर खुशी दे सकती है क्या? हमारा जो जाना था वो तो गया और ना ही कभी वापस आएगा। हमें पता है कि हमें दिनेश के बगैर ही पूरी जिंदगी जीनी है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि एक बार जिंदगी चली गई तो वापस नहीं आती, पर अगर एक्सीडेंट हो तो ड्राइवर अपनी सूझबूझ से किसी की जान बचा सकता है। वो किसी एक इंसान की जान नहीं, पर पूरे परिवार को बचा सकता है। एक्सीडेंट होते हैं 102 पर कॉल करें और पुलिस को संपर्क करें। एक कदम इंसानियत की ओर। धन्यवाद।